रविवार का दिन पूरे ईरान के लिए बहुत ही दुख भरा रहा। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर रविवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गया और सोमवार को उनकी मौत की पुष्टि हो गई है। हेलीकॉप्टर क्रैश होने के पीछे खराब मौसम का कारण बताया जा रहा है, लेकिन इसी बीच रईसी की मौत को लेकर कुछ नई बातें सामने आ रही हैं। घटना के बाद ईरान इजराइल के ऊपर इल्जाम लगा रहा है। हेलीकॉप्टर में ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान समेत 9 लोग सवार थे। सोमवार को एक ईरानी अधिकारी ने जानकारी दी कि राष्ट्रपति रईसी जिस हेलीकॉप्टर में सवार थे वह पूरी तरह से जला मिला है। एक तरफ जहां हादसे का कारण बारिश और घने कोहरे को बताया जा रहा है, वहीं सोशल मीडिया पर कुछ लोग इसे ईरान के दुश्मन इजराइल की साजिश करार दे रहे हैं। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि हाल में हमास और इजराइल के बीच जो विवाद हो रहा था, तब ईरान ने हमास का समर्थन किया था। पिछले दिनों ईरान और इजराइल दोनों की ओर से एक दूसरे से टारगेट को हवाई हमलों में निशाना बनाने का दावा किया गया था। अब बात सोशल मीडिया पर यह वायरल हो रही है कि राष्ट्रपति के काफिले में 3 हेलीकॉप्टर थे, तो ऐसे कैसा हुआ कि 2 हेलीकॉप्टर सही सलामत आ गए और राष्ट्रपति का ही हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। यह बात भी सामने आ रही है जब गाजा में चल रहे इजराइल हमले के बीच कुछ समय पहले ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया था। इजराइल ने तब कहा था कि ईरान को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में एयर स्ट्राइक किया था, जिसमें ईरान के ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रेजा जिहादी की मौत हुई थी। जिहादी IRGC के सीनियर कमांडर थे। अब कई ईरानी यह कह रहे हैं कि रईसी की मौत के पीछे भी इजराइल का हाथ है। हालांकि इजराइल ने कभी ईरान के राष्ट्र प्रमुखों को निशाना नहीं बनाया है, इसलिए रईसी के मामले पर इजराइल ने अपनी सफाई दे दी है। इस बीच कॉन्स्पिरेसी को लेकर इजराइल ने भी अपनी बात रखी है। बातचीत में एक सीनियर इजराइल अधिकारी ने साफ कहा कि इस हादसे में हमारी कोई भूमिका नहीं है। एक्सपर्ट ईरानी राष्ट्रपति की मौत के पीछे इजराइल की साजिश का इनकार कर रहे हैं। इजराइल ईरानी की मिलिट्री और एयर न्यूक्लियर पावर के साथ घमासान करता रहा है। इजराइल ने कभी ईरान के राष्ट्र प्रमुख को मारने की कोशिश नहीं की है। यह तो युद्ध का आगाज करने जैसा है कि जिसके बदले में ईरान की तरफ से भयानक प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। इजराइल को इसके बदले भयानक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। टाइम मैगजीन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हेलीकॉप्टर जिस जगह क्रैश हुआ उस जगह को लेकर भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आ रही है। रिपोर्ट में लिखा गया है, रईसी का हेलीकॉप्टर अजरबैजान के साथ लगती सीमा के पास पहाड़ी जंगल में क्रैश हुआ है, क्योंकि अजरबैजान के इजराइल के साथ भी संबंध है। अजरबैजान का मोसदा के साथ सहयोग करने का भी इतिहास रहा है। अमेरिका के सीनेटर चर शूमर ने रईसी की मौत के पीछे किसी भी तरह की साजिश से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका खुफिया एजेंसियों को फिलहाल कोई ऐसा सबूत नहीं मिला है। उन्होंने कहा है कि खराब मौसम के कारण यह हादसा हुआ है, पर अभी कुछ पहलुओं पर जांच बाकी है। अब जांच के बाद ही पता चलेगा कि यह कोई तकनीकी खराबी थी या मौसम के कारण यह हादसा हुआ या किसी दुश्मन की साजिश थी।